देना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शायद आप सोच भी न सकें। बहुत समय पहले, जब इंसानों और नागों के बीच अदृश्य सीमा हुआ करती थी, उत्तर दिशा में चंद्रवन नाम का एक राज्य था। राजा अजय देव न्यायप्रिय थे, पर वर्षों से संतान सुख से वंचित। हर रात महल में दीपक जलते, पर रानी की आंखों में अंधेरा रहता। एक दिन राज्य के दक्षिणी जंगल में दो शिकारी साधु निकले। उनका काम था जहरीले जीवों को पकड़ना और उनसे औषधि बनाना। दिन ढलने लगा, थकान बढ़ गई और तभी उन्हें दिखा एक पुराना बरगद, जिसकी जड़ों के नीचे एक विशाल बिल था। बिल से अजीब सी गर्म हवा निकल रही थी। यह साधारण नहीं है, एक साधु बोला। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, धरती कांप उठी और तभी एक स्वर्ण फन वाला नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें जैसे सदियों का ज्ञान छुपाए हों। साधु डर गए, पर मंत्र पढ़ते रहे। अचानक नाग धुएं में बदला और जब धुआं छटा, वहां था एक दिव्य मणि जड़ा मुकुट। साधुओं को समझ आ गया, यह कोई साधारण वस्तु नहीं। वे मुकुट लेकर राजमहल पहुंचे। महाराज अजय देव मुकुट देखकर स्तब्ध रह गए। पर उसी रात जब मुकुट रानी के कक्ष में रखा गया, मुकुट बदल गया और उसके स्थान पर था एक नवजात शिशु। राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए। ईश्वर ने हमें उत्तर दे दिया, रानी बोली। उन्होंने बच्चे को अपनाया और नाम रखा राजकुमार ईशान। वर्ष बीतते गए। ईशान वीर, बुद्धिमान और सौम्य बना। जब विवाह की बात आई तो चयन हुआ राजकुमारी मृणालिनी का, पूर्वी राज्य की तेजस्वी कन्या। मृणालिनी सुंदर थी, पर सबसे अधिक थी उसकी जिज्ञासा और जिद। विवाह हुआ, सब सुखी थे, पर सत्य हमेशा छुपा नहीं रहता। एक वृद्ध दासी जिसने उस रात मुकुट का रूपांतरण देखा था, वह मृणालिनी से बोली, आपके पति साधारण मानव नहीं। यह बात मृणालिनी के मन में झर की तरह फैल गई। उसने प्रश्न किया, फिर जिद की, फिर कसम दी, और यही सबसे बड़ी भूल थी। ईशान उसे नीलकंठ सरोवर ले गया। पानी बढ़ता गया और हर चेतावनी के बावजूद मृणालिनी चुप रही। अंततः ईशान अपने असली रूप में आ गया, एक नागराज पुत्र, और पानी में समा गया। राजमहल में शोक छा गया। राजा टूट गए। रानी अंधी होने लगी और मृणालिनी खुद को दोषी मानने लगी। पर वह टूटी नहीं। उसने प्रण लिया, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। उसने पूरे राज्य में कथाएं सुनाने का ऐलान किया। और एक दिन एक वृद्ध यात्री नागों के दरबार की कथा लाया। पूर्णिमा की रात, पीपल का वृक्ष और नागराज। तीसरी पूर्णिमा को मृणालिनी नागराज के सिंहासन के नीचे छुपी। जब विवाह की घोषणा हुई, वह सामने आई। डरी नहीं, झुकी नहीं, सिर्फ बोली, मैं पत्नी हूं और प्रेम छोड़कर कुछ नहीं मांगती। नागराज गरजे, पर फिर शांत हुए। उन्होंने श्राप नहीं, वरदान दिया। ईशान मानव लोक में रहेगा, राज्य करेगा और प्रेम निभाएगा। ईशान लौटा। राज्य में उत्सव हुआ। मृणालिनी ने सीखा, प्रेम में हर प्रश्न आवश्यक नहीं, और ईशान ने जाना, विश्वास सबसे बड़ा बंधन है। जिद कभी कभी सब कुछ छीन लेती है, लेकिन सच्चा प्रेम सब कुछ वापस भी दिला सकता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या मृणालिनी का फैसला सही था?